देखिए असमांतर श्रेणी का अगला क्लास और प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। 21 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, अब यहाँ n का मान कुछ भी हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो कह रहा है कि nवां पद कितना है 2n+1 है, तो उसी श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले समांतर श्रेणी का कुछ पद ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जब n का मान हम 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, जब n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, जब n का मान 3 रखेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। ऐसे ही जब n का मान 10 रखेंगे तो कौन सा पद आ जाएगा 10वां पद आ जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने n का मान पहले रखा 1, n बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2n+1 था, रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1+1 अर्थात कितना 3 हो जाएगा ना। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट रख के चेक कर लेंगे। देखिए मैं रखता हूं, यहाँ पे 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, पहला पद क्या आ गया 3। जब यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 2 तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5 हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ 3 रखेंगे तो 3 × 6 = 6, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कहां तक की बात कर रहा है 10 पदों तक का। जैसे यहाँ 10 रखेंगे 10 × 20, 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसी का योगफल पूछ रहा है, योगफल निकालना पता है। योगफल के लिए पहले हम क्या करेंगे औसत निकालेंगे। औसत क्या कहता है कि पहला प्लस अंतिम बटा क्या 2, 21 और 3 कितना होता है 24, 24 बटा 2 ये कट जाएगा, औसत कितना आ गया 12। नंबर कितना है नंबर आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी पहले से दिया है। नंबर कितना है 10, तो इसका सम क्या हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है 12 और नंबर कितना है 10, तो सम कितना आ गया 120। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। आइए प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि यदि Sn बराबर, Sn मतलब क्या होता है सम, Sn बराबर n² + 2n हो तो पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यहां पे अब योग नहीं पूछा है, क्या पूछा है पहला पद और सर्वांतर पूछा है। ध्यान देंगे आप लोग। Sn मतलब क्या होता है कि n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग कितना है n² + 2n है, ये योग है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहला रखेंगे ना 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो पहला पद और दूसरा पद का योग आएगा, 2 संख्याओं का योग आएगा। 3 रखेंगे तो 3 संख्याओं का योग आएगा, 4 रखेंगे तो 4 संख्याओं का योग आएगा। चलिए हम Sn बराबर 1 रख लेते हैं। Sn बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा n के स्थान पे क्या लिखे हम 1 लिखे ना 1, तो यहाँ भी जहां n है वहां क्या रख दीजिए आप 1 रख दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 2 अर्थात कितना S2 रख लिए, S2 अर्थात 2 पदों का योग। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप n है तो 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू n है तो क्या लिखेंगे 2 यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4 अर्थात 2 संख्याओं का योग कितना है 8 है। ध्यान दीजिएगा जो पहली संख्याओं का योग होता है ना, पहली संख्या या पहली संख्या का योग वही होता है। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज लिखे हम 2 4 6 ऐसे इतना ही लिखें,
अब कहें पहली संख्या का योग, तो पहली संख्या जो होगा वही ना होगा जिसमें क्या जोड़ना है, लेकिन कहें कि दो संख्याओं का योग, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और दूसरी संख्या, ये दो संख्याओं का योग है, एक संख्या नहीं है, दूसरी संख्या नहीं है, ये दूसरी संख्या नहीं है, दो संख्याओं का योग है। देखिए दो संख्याओं का योग जब 8 है, उनमें से एक संख्या 3 है। दो संख्याओं का योग, दो ऐसी संख्या है, दो ऐसी संख्या है जिसका योग कितना है 8 है। यदि उनमें से एक संख्या 2 होती तो दूसरी संख्या क्या होती 6 होती। अगर पहले एक संख्या 2 होती तो दूसरी संख्या क्या होती 6 होती। दो संख्याओं का योग 8 है, यदि उनमें से एक संख्या 7 होता तो दूसरी संख्या क्या होता 1 होता, नहीं होता जी। ऐसे ही मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग 8 है, उनमें से एक संख्या कितना है 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 5 होगी। इतना ही निकाल लीजिए, ऐसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। हमसे क्या पूछा है पहली संख्या, पहला पद और सर्वांतर। तो पहला पद क्या होगा यहाँ से देखिए, पहला पद a बराबर, पहला पद a बराबर क्या 3, और सर्वांतर d बराबर 5 में से 3 को घटा दीजिए कितना, क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे, यही आंसर आपका हो जाएगा। आइए पहले कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले क्लास में बताए थे आप लोगों को कि एक फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। नंबर ज्ञात करने का ये क्या होता है फार्मूला मिलता है, हमें मिलता है ना n-1 इंटू डी। यदि बात किया जाए, यदि n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद, n का मान 3 रखेंगे तो तीसरा पद, 10 रखेंगे तो 10वां पद हो जाएगा, और 20 रखेंगे तो 20वां पद हो जाएगा ना। चलिए हम पहले Tn का निकाल लेते हैं। Tn मतलब क्या पहला पद। n का मान हमने क्या रखा 1 रखा ना, तो यहां देखिए n का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पे, बोलिए 1 रखेंगे ना, 1 माइनस 1 इंटू कितना d, अर्थात क्या मिला हमको a प्लस 1 में से गया 0 इंटू डी। अब यहाँ क्या हो जाएगा e, क्योंकि इसका मान तो ऑलरेडी 0 हो गया, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। चलिए अब T2 निकाल लेते हैं। T2 मतलब क्या दूसरा पद, क्या दूसरा पद, इस पे फोकस रखेंगे आप लोग। T2 निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 बराबर, फार्मूला तो वही होता है a प्लस, हमने n का मान 2 रखा तो यहाँ n है तो हम 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर ना। यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस, देखिए 2 में से 1 गया 1, और 1 का गुणा d में होगा तो क्या हो जाएगा d। इस पे फोकस रखेंगे। T3 निकाल लेते हैं यहीं पे। T3 मतलब क्या तीसरा पद। सूत्र क्या होता है लिखा है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस n का मान हमने क्या लिखा 3, क्या लिखा हमने, तो यहाँ 3 माइनस 1 इंटू क्या d, तो यहाँ a प्लस क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। ऐसे ही हम T4 निकाल लेते हैं। T4 क्या हो जाएगा a प्लस n का मान कितना, n का मान कितना n है ना, n का मान 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा a प्लस 3d। एक और निकाल के फिर इसको लॉजिक को बता रहे हैं। T5 a प्लस 5वां पद है तो n का मान 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस कितना 4d। यहां ध्यान दीजिए, पहला पद जब हमने रखा तो a आया, दूसरा पद हमने रखा तो a प्लस 1d कहें या 1 कहें, बात एक ही है।
हमने जब n का मान 3 लिखा तो a प्लस 2d आया। हमने जब n का मान 4 रखा तो a प्लस 3d आया। जब हम n का मान 5 रखे तो a प्लस 4d आया। क्या देख रहे हैं आप लोग कि जितना हम मान रख रहे हैं इसका उससे एक कम आ रहा है। देखिए 5 रखे 4 आया, 4 रखे 3 आया, 3 रखे 2 आया, 2 रखे 1 आया, 1 रखे 0 आया। अगर ऐसे हम कह दें कि मुझे बता दीजिए T48 तो क्या लिखेंगे बोलेंगे आप? a प्लस 47d नहीं बोल देंगे। ऐसे हम बोल देंगे कि T37 तो क्या बताएंगे? a प्लस 36d बोल देंगे ना। ऐसे हम पूछ लें कि a प्लस 25 तो क्या बोलेंगे? सॉरी T25 तो क्या बताएंगे? इसका फार्मूला a प्लस 24d। बात समझ में आ रही है? अब आइए क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्न नंबर 23 करें कि एक समांतर श्रेणी के 7वां तथा तीसरे पद के बीच जो अनुपात है वो 12:5 का है, तो उसी श्रेणी के 13वें तथा 14 पदों के बीच अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिए 7वां पद क्या होगा? T7 7वां पद और किस पद? तीसरे पद यानी कि T3 के बीच का जो अनुपात है वो दिया हुआ है। 7वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 6d। बता दें आप लोगों को a प्लस 6d। अनुपात तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। और इसके बीच का जो अनुपात है दिया है का 12:5। इसको क्या ऐसे नहीं, यहां देखिए क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम कि a प्लस 6d बटा a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना? 12/5 लिख सकते हैं ना। अब यहां से आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां 5 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 5a प्लस 30b d 30d। यहां देखिए बराबर क्या? 12a प्लस 24d। अब यहां से a वालों को एक पक्ष में और b वालों को एक पक्ष में कर लीजिए। दिख रहा है ना? देख लीजिएगा एक बार, ऊपर लिखना पड़ेगा। देखिए इस 12a को हम इधर कर देते हैं, इधर क्या है? 5a। इस 12a को इधर बुलाएंगे तो प्लस है तो किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बराबर देखिए इधर 24d है, जब इस 30d को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 5a में से 12a घटेगा कितना हो जाएगा? 7a लेकिन माइनस का। यहां देखिए 24 में से 30d 24d में से 30d जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6d हो जाएगा। क्लियर? अभी माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 7a बराबर 6d। कुछ समय तक यहां रखे रहिए। अब यहां से काम कर सकते हैं और हम a का मान ज्ञात करने के लिए 7 को उधर भी भेज सकते हैं, लेकिन आगे चल के समस्या हो जाएगा, आगे चल के समस्या हो जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे हम। अब कह रहा है कि किसके किसके बीच अनुपात पूछ रहा है, तो 13वें और चौथे। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना? देख लीजिएगा T13 अनुपात T4। T13 का मान क्या हो जाएगा? a प्लस 12। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। a प्लस 12d अनुपात इसका क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। इसी का अनुपात पूछ रहा है हमसे
क्लियर, हमें मान रखना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, मान देखते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें 7 से हम कर दें गुणा ना, 2 कंडीशन ध्यान दीजिएगा। या तो आप a का मान निकाल के 7 को उधर भेज दीजिए, या आप d का मान ज्ञात करने के लिए 6 को उधर भेज दीजिए, या रहने देंगे ना तो यहाँ भी इसको a को 7 बना दीजिए, इसको भी 7 बना दीजिए, और 7 a का मान दिया हुआ है, नहीं दिया जी। तो इसके लिए किसी एक में तो गुणा कर नहीं सकते हैं, दोनों पक्षों में कर लेते हैं गुणा। इधर 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 12d, इधर 7 से गुणा कर रहे हैं तो a प्लस 3d। अब यहां 7 से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, 7a प्लस और 12 सत्ते 84d अनुपात 7a प्लस कितना 21d, दिख रहा है ना, देख लीजिएगा। अब देखिए 7a का मान कितना दिया है 6d, तो जहां 7a है वहां पे हम 6d नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 7a का मान कितना है 6d है। तो 7a के स्थान पे आप लिख लीजिए 6d, और यहाँ पे कितना दिया है 84d दिया है, बराबर। फिर 7a और 7a का मान कितना है 6d प्लस कितना है 21d, तो 84d और 6d कितना हो जाएगा 90d, बराबर। 21d और 6d कितना हो जाएगा 27d। अब d से d खत्म और 9 से कटेगा, 9 दहा के 90, सॉरी यहाँ बराबर लिख देंगे जी, यहाँ अनुपात कर लेंगे आप लोग। 9 दहा के 90 और 9 3 27, तीसरे और चौथे के बीच 13वें और चौथे के बीच अनुपात कितना हो गया 10:3 का। समझने में किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। देखिए प्रश्न नंबर 24 का रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का 9वां पद, यहां वहां कर लीजिएगा, छूट गया है, 9वां पद 0 है तो 29वां पद तथा 19वें पद के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 9वां पद दिया है अर्थात T9 का मान दिया है। T9 क्या होता है, सबको पता है कि a प्लस 8d होता है, बोलिए हाँ या ना। और इसी का मान कितना दिया है 0, वो नहीं है 0 है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको उधर भेज दें, यदि हम 8d को उधर भेज दें, a का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा a बराबर -8d हो जाएगा। अब क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा है 29वां पद अर्थात T29 अनुपात T19, ये नहीं पूछा है। T29 क्या हो जाएगा a प्लस 28d अनुपात ये क्या हो जाएगा T19 a प्लस 18d। a का मान निकला है 8d, तो क्या a के स्थान पे माइनस का 8d नहीं लिख सकते हैं, और प्लस क्या है 28d अनुपात a का मान कितना -8d और प्लस कितना 18d। देखिए यहाँ d है, अब 28d प्लस का और 8d माइनस का, जब चिन्ह विपरीत घटता है लेकिन चिन्ह अधिक वालों का, तो 28 में से 8 जाएगा क्या होगा 20d, और चिन्ह 28 का तो प्लस ही रहेगा। अनुपात यहाँ जाइए 18d प्लस का और 8d माइनस का, तो घटेगा 18d में से 8d घट जाएगा, क्या बचेगा 10d। अब d से d खत्म, 10 गुना 20, 10 से कम 10, अनुपात कितना 2:1 का। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही रोक देते हैं।